आज पूरा देश पहलगाम में हुए आतंकी घटना को लेकर आक्रोशित है और इस गुस्से का परिणाम क्या हो सकता है इसका अंदाजा पाकिस्तान को भी है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अकेला नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी दुनिया एकजुट हो चुकी है। भारत इस धर्म युद्ध का नेतृत्व कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम हमले के कुछ ही घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। साथ ही कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा, मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी, पहलगाम में बर्बर हमले से दुखी हूं। इजरायल आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आतंकियों को सजा देने की बात कही और भारत को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। वहीं फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, सऊदी अरब, यूएई और श्रीलंका जैसे देशों ने भी हमले की कड़ी निंदा की और भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। यानी कि अब वो समय आ चुका है जब आतंकवाद की बची कुची हुई जमीन भी मिट्टी में मिला दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को अंग्रेजी में संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध की घोषणा कर दी है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. तो जो भी इंसानियत के साथ हैं वो आतंकवाद के खिलाफ है। प्रधानमंत्री का ये संदेश। भारत आतंकवाद के खिलाफ जंग पर निकल चुका है और इस जंग में उसके साथ है रूस, इजरायल और अमेरिका, साथ ही और भी ताकतवर देश। अमेरिका इस जंग में भारत का सबसे बड़ा जोड़ीदार बनकर उभरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि कश्मीर से अत्यंत दुखद खबर आ रही है। आतंक की इस लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर हमले की निंदा की और साथ ही ये कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक्स पर पोस्ट किया है, द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स विद इंडिया। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने भी साफ कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ भारत का हर तरीके से समर्थन करेंगे। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है कि हम इस तेजी से बदलती हुई स्थिति पर करीबी से नजर रखे हुए हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग की है। Now on to the terrorist attacks in Pahalgam. As President Trump and Secretary Rubio have made clear,
The United States stands with India, strongly condemns all acts of terrorism. We pray for the lives of those lost and for the recovery of the injured and call for the perpetrators of this heinous act to be brought to justice. तो आज अमेरिका भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और जब भारत और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश एक साथ एक लक्ष्य के लिए आते हैं तो ये आकलन करना आसान हो जाता है कि आतंकवाद के पास कितने दिन का समय शेष बचा है। साल 2023 में हुए गैलप सर्वे के मुताबिक 70% अमेरिकी भारत को सकारात्मक देखते हैं और 2021 की मॉर्निंग कंसल्ट पोल में 79% भारतीयों ने अमेरिका को अनुकूल माना है। अमेरिका ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया, जो कि वैश्विक मंच पर भारत की ताकत को बढ़ाता है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन वहां पर खुलेआम काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ये सारे के सारे तथ्य, फैक्ट्स ये बताते हैं कि आज पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है और अब वो समय आ चुका है जब आतंकवाद की बची कुची जमीन को और ज्यादा कुरेदा जाए और इसको शांति के बारूद से भर दिया जाए। आज सिर्फ 140 करोड़ भारतीय ही इस लड़ाई में एकजुट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है वो आतंकवाद जिससे पूरी दुनिया पीड़ित है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक आतंकी हमले पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में 63% बढ़े हैं और इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन 22 देशों में एक्टिव हैं। पहलगाम हमले का तरीका हमास के 7 अक्टूबर 2023 के इजरायल हमले से मिलता जुलता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गठजोड़ की आशंका बढ़ती है। यानी कि जब आतंकी पूरी दुनिया में एकजुट हो सकते हैं, एक पैटर्न के साथ पूरी दुनिया में इंसानियत का कत्ल कर सकते हैं, तो क्यों नहीं पूरी दुनिया को एक साथ आकर इसी आतंक को मिट्टी में मिला देना चाहिए। पहलगाम हमले ने आतंक की काली सच्चाई को एक बार फिर से उजागर किया। 26 मृतकों के लिए दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। अमेरिका, रूस, इजरायल जैसे देशों का खुला समर्थन और सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा ये सब बताता है कि आतंक के खिलाफ भारत की आवाज अब वैश्विक मंच पर गूंज रही है और आतंकवाद से पीड़ित पूरी दुनिया अब एक साथ आ चुकी है, क्योंकि आतंकवाद वो जख्म है जो न सिर्फ जान माल का नुकसान करता है, बल्कि इंसानियत को भी लहूलुहान करता है। पहलगाम हमले जैसे हादसों ने भारत को झकझोरा, लेकिन क्या यह दर्द सिर्फ भारत का है? नहीं, आतंकवाद एक वैश्विक महामारी है जिससे कोई देश अछूता नहीं। आतंकवाद सिर्फ बम धमाकों, गोलीबारी या फिर अपहरण तक सीमित नहीं है। यह डर, अस्थिरता और नफरत का हथियार है जो कि देशों की अर्थव्यवस्था, समाज और शांति को तबाह करता है। GTI यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक आतंकवाद का प्रभाव 163 देशों में फैला हुआ है, जो कि दुनिया की 99.7% आबादी को कवर करता है। लेकिन आइए कुछ ठोस आंकड़ों से जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। साल 2024 में आतंकवाद से यानी इसी टेररिज्म से 7,555 लोगों की जान गई, जो कि 2023 के 8,352 मौतों से 13% कम है। लेकिन यह कमी सिर्फ इसीलिए क्योंकि 2023 में हमास के 7 अक्टूबर हमले जैसा बड़ा हादसा नहीं हुआ। साल 2007 से 2024 तक आतंकवाद से करीब 1,50,000 लोग मारे गए, जिनमें से 95% मौतें अफ्रीका, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण एशिया में हुई है। साल 2014 में आतंकवाद अपने चरम पर था, जब 44,000 लोग मारे गए और तब से मौतें 38% कम हुई, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। साल 2024 में 3,492 आतंकी हमले हुए, जो कि 2023 के 3,350 हमलों से 3% ज्यादा है।
म्यांमार में 85% कमी के बावजूद बाकी दुनिया में हमले 8% बढ़े हैं। साल 2007 से अब तक 66,000 से ज्यादा आतंकी घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं, 66,000। साल 2024 में 66 देशों ने कम से कम एक आतंकी हमले को झेला है, जो कि 2018 के बाद सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया ग्लोबली जिस आतंकवाद से पीड़ित है, उसके ज्यादातर सेंटर पाकिस्तान से लगे हैं, लेकिन इसकी ब्रांचेस पूरी दुनिया में इंसानियत का कत्ल कर रही हैं। आईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट साल 2024 में 1,805 मौत के लिए जिम्मेदार 22 देशों में एक्टिव है। जमात नुसरत अल इस्लाम वाल मुस्लिमीन अल कायदा का सहयोगी साहेल में सक्रिय है। 2023 में 944 मौतों का कारण बना। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी 90% बढ़त के साथ साल 2023 में सबसे तेजी के साथ उभरता हुआ आतंकी संगठन है। लश्कर-ए-तैयबा द रेजिस्टेंट फ्रंट भारत में पहलगाम जैसे हमलों के लिए जिम्मेदार है। आज पूरी दुनिया यह समझ चुकी है कि आतंकवाद सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं करता, बल्कि ये देशों की अर्थव्यवस्था, उनकी इकोनॉमी, उनके सामाजिक ताने बाने को झकझोर कर रख देता है। साल 2015 में वैश्विक आतंकवाद से 89.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। साल 2001 के 9/11 हमलों में अमेरिका को $2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। भारत में साल 2008 मुंबई हमला, जिससे पर्यटन और व्यापार को $6 अरब का झटका लगा है। इन सभी आंकड़ों से आप ये समझ सकते हैं कि आतंकवाद सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का दुश्मन है। इसने पूरे विश्व पर खून की छींटें मारी हैं, और ऐसे में अब वो समय आ चुका है जब आतंकवाद से पीड़ित पूरी दुनिया इस आतंकवाद को इतिहास का महज एक काला पन्ना बनाकर छोड़े, और ये कलयुग में अधर्म के खिलाफ धर्म की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी।